हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए कम विद मी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेन स्लीपिंग ईबो को ऐसे ही घूरे जा रहा था। अब सुबह हो गई थी। ज़ेन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो ईबो को देखता है जो उसे घूरे जा रहा था और उसका फेस ज़ेन के फेस से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर था। फिर ज़ेन कहता है, यीबो तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो यीबो कहता है, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम्हारी सांसें चल रही हैं या नहीं। फिर ज़ेन कहता है, क्यों नहीं चलेंगी, और किसी सोते हुए इंसान को इस तरह से देखना ठीक नहीं होता। तो यीबो कहता है, अच्छा तो तुम लास्ट नाइट को मुझे क्यों ऐसे घूर रहे थे। तो ज़ेन ब्लेसिंग फेस के साथ कहता है, मुझे लगा तुम सो रहे थे। फिर यीबो अपना बैग पैक करते हुए कहता है, तो तुम्हारा आज का प्लान क्या है। तो ज़ेन उसे बताता है कि मैं बीच पर जाऊंगा, तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया था कि वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। एंड यीबो, क्या तुम मुझे ज्वाइन करना चाहोगे। तो यीबो कहता है, बट मैं तो अभी कॉलेज जा रहा हूँ। फिर ज़ेन उसके पास जाते हुए कहता है, अभी नहीं, तुम्हारे कॉलेज के बाद मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूँगा। फिर यीबो अपना सर हाँ में लाते हुए कहता है, ओके, तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी साइकिल लेके आऊँगा जिसे तुम यूज़ कर सकते हो। तो ज़ेन कहता है, बट मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। फिर यीबो सरप्राइज़ होते हुए कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, सच में तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता। फिर ज़ेन कहता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर साइकिल चलाना अलाउड नहीं है, एंड अब मैं यहाँ हूँ तो तुम मुझे सिखा सकते हो। फिर यीबो अपने रूम से भागते हुए कहता है, येस, इन योर ड्रीम्स। ज़ेन उसे देखते हुए कहता है, ये कितना क्यूट है। अब इवनिंग हो गई थी। ज़ेन बीच पर बैठा उसकी सीनरी एंजॉय कर रहा था। इस विलेज में सब कुछ बहुत परफेक्ट था। वो सोच रहा था कि काश वो हमेशा के लिए यहाँ पर रह पाता, बट उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी जिसे वो पीछे नहीं छोड़ सकता था। तभी उसके मैनेजर का फ़ोन आ जाता है। वो उसे बताते हैं कि कुछ कंपनीज ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, अब उनके पास न्यू स्पोक्स पर्सन है। एंड ज़ेन, तुम फिक्र मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ज़ेन कहता है, इट्स ओके अंकल, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और फिर ज़ेन कॉल कट कर देता है। फिर वो अपना IG अकाउंट चेक करता है जहाँ पर उसके लिए हेट कमेंट्स थे जिसे पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। बट तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसकी बैग को रब कर रहा है। वो पीछे देखता है, वो यीबो ही था जो उसकी बैग को सहला रहा था। फिर यीबो ज़ेन से कहता है, ज़ेन, किसी ऐसे के लिए अपने आप को हर्ट मत करो जो ह्यूमन तक नहीं है। फिर ज़ेन अपने आंसू पोंछते हुए और फेक स्माइल करते हुए कहता है, यीबो तुम कब आए। तो यीबो उसके साइड में आकर बैठ जाता है। उसने ऑलरेडी यूनिफॉर्म चेंज कर लिया था। फिर यीबो कहता है, आज मैंने तुम्हारे बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े। तो ज़ेन कहता है, क्यों, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। तो यीबो कहता है, मॉम ने मुझे बताया कि तुम कितने पेन से गुजर रहे हो, मैं बस क्यूरियस था, मैंने तुम्हारी ओल्ड फ़ोटोज़ भी देखी। फिर ज़ेन कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं प्यार करने के लायक हूँ। फिर यीबो ज़ेन की आइज़ में डीपली देखते हुए कहता है, तुम्हारी आइज़ और तुम्हारी स्माइल अब पहले की तरह नहीं है। ज़ेन, तुम सब कुछ छोड़ क्यों नहीं देते जो तुम्हें हर्ट करता है। तो ज़ेन कहता है, मैंने भी इस बारे में सोचा था, बट कुछ लोग हैं जो मुझे रियल में प्यार करते हैं। मैं अपने रियल फैंस को धोखा नहीं दे सकता। एंड मुझे सिंगिंग करना और डांसिंग करना बहुत पसंद है, इससे मुझे खुशी मिलती है। हो सकता है कि कुछ लोग चाहते हों कि मैं मर जाऊं, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरे वापस आने का वेट कर रहे हैं। एंड अगर हमें कोई एक इंसान भी प्यार करता है तो उसके लिए जीने में कोई बुराई नहीं है। फिर यीबो स्लो वॉइस में कहता है, तुम बिल्कुल बुक की तरह हो। बट ज़ेन उसे सुन लेता है और फिर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है। एंड मुझे लगता है कि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है ना। तो यीबो कहता है, हाँ, क्योंकि ये एन्जॉयबल और यूज़फुल भी होता है। कैरेक्टर्स केवल बुक में ही एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमें हर्ट और डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। एंड बुक ख़त्म होने के साथ ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। मुझे इमेजिन करना पसंद है कि कैसे वो लोग फील करते हैं और देखते हैं। मेरे लिए लाइव एक्शन ओरिजिनल से बेटर कभी भी नहीं हो सकता। तो ज़ेन कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, बट तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं एक बुक होता तो तुम मुझे पढ़ना पसंद करते। तो यीबो धीरे से अपना सर हाँ में लाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक बुक की तरह हो जिसका कवर बहुत ब्यूटीफुल है एंड जिसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ब्यूटीफुल है। ज़ेन को स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग होती है और उसे यीबो को टच करने का मन करता है।
फिर उसके हाथ खुद से यीबो के सर की तरफ चले जाते हैं और फिर जैन उसके बालों को सहलाने लगता है। यीबो के हेयर जैन को सिल्की फील हो रहे थे। फिर जैन उससे धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा ये करना अच्छा लग रहा है? तो यीबो अपनी आइज़ क्लोज करते हुए अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर यीबो उससे कहता है, मुझे तुमसे मिले हुए अभी सिर्फ 1 दिन ही हुआ है, बट ऐसा फील होता है कि मैं तुमको बहुत पहले से जानता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उनके लंच पर, जहाँ पर वो लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे होते हैं। यीबो की मॉम जैन से कहती हैं, जैन अच्छे से फूड एंजॉय करो, नहीं तो यीबो पूरा खाना डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर वो यीबो की तरफ देखती हैं जिसके चीक्स फूड की वजह से फूले हुए थे। यीबो को ऐसे देखकर जैन खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। फिर यीबो की मॉम कहती हैं, डियर जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से यीबो बहुत अच्छे से खाना खाने लगा है, थैंक यू फॉर दिस। तो जैन कहता है, नहीं नहीं आंटी, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जैन नोटिस करता है कि यीबो के चीक्स टोमेटो की तरह रेड हो गए थे। और फिर जैन कंटिन्यू करते हुए कहता है, आंटी आपको उस पर प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग है एंड ये बहुत रेयर है उसकी एज के किड्स का इस तरह से बिहेव करना। फिर अचानक से यीबो अपनी सीट से उठ जाता है और कहता है, मेरा हो गया। और फिर यीबो सीधे अपने रूम में चला जाता है। जैन को समझ नहीं आता कि यीबो को क्या हो गया और वो अचानक से ऐसे उठकर क्यों चला गया। फिर यीबो की मॉम जैन को समझाते हुए कहती हैं, जैन यीबो के इस वियर्ड बिहेवियर से अपसेट मत होना, वो बस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जैन कहता है, इट्स ओके आंटी, मैं अभी उससे बात करता हूँ। फिर जैन यीबो के रूम में जाता है जहाँ पर यीबो पढ़ाई करने में बिजी था। फिर जैन यीबो से कहता है, यीबो चलो बाहर चलें, आज वीकेंड है ना, क्यों ना हम लोग कुछ मज़े करें। पर यीबो जैन की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर जैन उसके करीब चला जाता है। यीबो जैन की तरफ देखने लगता है, उसके क्यूट फेस पर गुस्सा था। फिर जैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो यीबो उससे कहता है, वो फिर से मत करना। जैन को समझ नहीं आता कि यीबो किस बारे में बात कर रहा है। फिर जैन उससे कहता है कि क्या नहीं करना। तो यीबो गुस्से में कहता है, मुझे फिर से कभी किड मत बुलाना। तो जैन अपनी स्माइल को छिपाते हुए कहता है, क्यों? अभी यीबो अपने पाउटिंग लिप्स और ब्लशिंग चीक्स की वजह से बहुत ज़्यादा एडोरेबल लग रहा था। जैन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि कोई तुम्हें किड बुलाए? तो यीबो कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे बस तुम्हारे मुंह से मेरे लिए किड सुनना पसंद नहीं। फिर जैन अपना सर नीचे करता है और कहता है, ठीक है, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरे साथ चलो, मुझे कुछ ख़रीदना है, मैं वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता। फिर यीबो स्माइल करते हुए कहता है, ओके, और फिर कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। अब वो लोग शॉपिंग के लिए रेडी हो गए थे। यीबो जैन से कहता है, चलो साइकिल से चलते हैं। तो जैन कहता है, मैं हैवी हूँ, क्या तुम मुझे उठा पाओगे? तो यीबो कहता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम जल्दी बैठो। फिर यीबो जैन को पीछे बिठा देता है और उससे कहता है, मुझे टाइटली पकड़ना। फिर जैन कहता है, ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग किसी रोमांटिक ड्रामा में हों। अब यीबो स्पीड में साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्कैर्ड जैन उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ से वो लोग जा रहे थे उनके आसपास का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, जिसकी वजह से जैन को बहुत ही रिलीफ और हैप्पी फील हो रहा था। फिर वो यीबो को और ज़्यादा टाइटली हक करते हुए उसकी बैक पर अपना सर रख लेता है। फिर यीबो उससे पूछता है, जैन तुम ठीक तो हो ना? तो जैन उससे कहता है, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने दो, तुम्हारी वार्मनेस की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यीबो को ऐसा फील होता है कि उसका दिल अभी ब्लास्ट होने वाला हो, क्योंकि हमेशा उसे कोल्ड कहा जाता था, आज तक किसी ने उसे वार्म नहीं कहा। पता नहीं इस स्ट्रेंज आइडल को उसमें क्या दिखता है। यीबो की अब बोरिंग और ऑर्डिनरी लाइफ जैन की वजह से टोटली चेंज हो गई थी। फिर यीबो स्लोली अपना हाथ जैन के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है। जैन भी उसे डिनाई नहीं करता, जिसकी वजह से यीबो स्माइल करने लगता है और फिर साइकिल और भी ज़्यादा तेज़ चलाने लगता है। फिर यीबो अपनी साइकिल पर लॉक लगाते हुए और अपने ग्लासेस जैन को पहनाते हुए कहता है, इसे पहन लो। एंड तुम्हें क्या ख़रीदना है? तो जैन कहता है, यीबो तुम ये क्या कर रहे हो? तो यीबो कहता है,
मैं तुम्हें नहीं जानता था क्योंकि मैंने टीवी नहीं देखा, बट सभी लोग मेरी तरह नहीं हैं, वो तुम्हें पहचान भी सकते हैं। फिर जैन इसके लिए उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो लोग स्टोर में जाते हैं। जैन कुछ पर्सनल थिंग्स खरीदता है और फिर वहाँ से वापस आने ही वाला था, बट वो नोटिस करता है कि यीबो उसके साथ नहीं था। जैन उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है, बट यीबो स्टोर पर कहीं नहीं दिखता। तो फिर जैन स्टोर से बाहर आ जाता है। अचानक से कुछ लोग जैन को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये साउजन है ना। जैन वहाँ से जाने की कोशिश करता है, बट बहुत सारे लोग उसके आसपास आ चुके थे। वहाँ पर मौजूद लोग उसकी फ़ोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देते हैं और बातें बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या तुम इस कैंडल की वजह से छुप रहे हो, है ना साउजन? तुमने वो सब क्यों किया? बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस की वजह से जैन को डिजीनेस सा फील होने लगता है। जैन पहले भी इन सिचुएशन से गुजरा है, बट उस कांड की वजह से अब जैन को लोगों के द्वारा कहे गए हार्श वर्ड से डर लगने लगा था। वो अपने कान बंद करते हुए वहाँ से भागने का ट्राई करता है, बट वो वहाँ से नहीं भाग पाता। जैन बस अभी बेहोश ही होने वाला था, बट तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और क्राउड से दूर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद फाइनली काम डाउन होने पर जैन अपने होश में आता है और उसे ऐसा फील होता है कि किसी ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रखा हो और वो जैन को कहीं भी जाने नहीं देना चाहता। फिर जैन उससे कहता है यीबो तुम ये क्या कर रहे हो? यीबो अभी भी उसे हक किए हुए था। फिर कहता है मुझे लगा तुम्हें कंफर्ट की ज़रूरत है, एंड मे बी मैं तुम्हारा कोई करीबी और तुम्हारे लिए इतना प्रीसियस नहीं हूँ, बट स्टिल जब भी तुम रोना चाहो मेरे शोल्डर्स हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर हैं, तुम हमेशा इन्हें यूज़ कर सकते हो। अब जैन यीबो की नेक में छिपते हुए और भी ज़्यादा तेज़ से रोना स्टार्ट कर देता है। यीबो चुपचाप खड़ा रहता है और जैन की पीठ को सहलाता रहता है। फिर कुछ टाइम बाद जैन यीबो से बिना अलग हुए उसकी आंखों में देखने लगता है और कहता है मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिल गए। अब कुछ टाइम बाद जैन और यीबो घर पर पहुँच जाते हैं। यीबो की मॉम यीबो से पूछती हैं कि जैन को क्या हुआ, तो यीबो उन्हें बताता है कि जैन को किसी ने पहचान लिया था। मे बी वो जैन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, बट जैन डर गया, एंड मुझे लगता है कि वो अभी मेंटली ठीक नहीं है मॉम। फिर यीबो की मॉम यीबो से कहती हैं डोंट वरी, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी। तो यीबो अपना सर नीचे करते हुए कहता है मॉम मैं करना चाहता हूँ, मेरा मतलब कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसका ख्याल अच्छे से रखूँगा। ये सुनकर यीबो की मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं ओके, जैसी तुम्हारी इच्छा। जैन वहीं पर सोफे पर बैठा था। वो यीबो और उसकी मॉम की बातें सुन रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर यीबो जैन के करीब जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है जैन तुम ठीक तो हो ना, ये लो ठंडा पानी पियो, मुझे माफ़ कर देना। तो जैन उससे कहता है तुम किस बात की माफ़ी मांग रहे हो? तो यीबो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने गया था, वो सब मेरी वजह से ही हुआ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। यीबो की बात सुनकर जैन क्यूरियस होते हुए उससे कहता है सच में तुम मेरे लिए कुछ खरीदने गए थे? बट क्या खरीदने गए थे? फिर यीबो स्माइल करते हुए कहता है तुम बिल्कुल एक बेबी की तरह हो, और फिर अपनी पॉकेट से एक ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट निकालता है और जैन को बताता है कि ये एक बॉन्डिंग ब्रेसलेट है। अगर हम इसे किसी की रिस्ट पर बांधते हैं, अगर वो किसी डेंजर में या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम ये फील कर सकते हैं। फिर यीबो जैन के हाथ पर वो ब्रेसलेट बांध देता है और उससे कहता है बट एक कंडीशन भी है। तो जैन उससे पूछता है कि क्या कंडीशन है? तो यीबो कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर यीबो को अपने शोल्डर पर हैवीनेस सा फील होता है। वो जैन ही था जो उसके शोल्डर पर अपना सर रखे हुए था। जैन उससे कहता है मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा शोल्डर उधार चाहिए, और फिर कुछ टाइम बाद जैन ऐसी ही पोजीशन में सो जाता है। फिर यीबो जैन को ब्राइडल स्टाइल में बेडरूम तक ले जाता है। यीबो के लिए जैन बिल्कुल एक पंख की तरह हल्का था। यीबो जैन का एंजेलिक फेस देखता है और फिर उसके रोजी लिप्स। यीबो को बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो रही थी जैन को किस करने की, बट वो ऐसा करता नहीं है, बल्कि वो जैन के फेस से अपनी नज़रें हटा लेता है। फिर यीबो जेंटली जैन को बेड पर लिटा देता है और जैन की शर्ट निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी मिल्की नेक दिखने लगती है। यीबो को जैन की नेक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाता और जैन की नेक पर किस कर लेता है।
वो जैन के करीब, बहुत करीब जाना चाहता था, बट वो ये भी सोच रहा था कि जैन उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। यीबो जैन के पास से जाने ही वाला था, बट तभी जैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरे साथ रहो, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तो यीबो उससे कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। तो जैन कहता है मेरा मतलब है कि मेरे साथ बेड पर लेटो। अब आखिर यीबो उसे कैसे मना कर सकता था। तो वो बेड पर लेट जाता है, बट बिल्कुल किनारे, जैन से काफ़ी दूर। फिर जैन उससे कहता है इस तरह नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे होल्ड करो क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। और फिर इतना कहने के बाद जैन यीबो की वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और उसके चेस्ट पर अपना सर रख लेता है, जिससे कि यीबो को थोड़ा अनईजी सा फील होने लगता है। फिर जैन उससे कहता है ये बहुत फास्ट है। तो यीबो कहता है क्या? तो जैन उससे कहता है तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट है। यीबो क्या तुम किसी चीज़ से नर्वस हो? तो यीबो उससे कहता है तुम पहले से ही जानते हो, तो मुझे टीज़ मत करो। जैन उससे कहता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे बताओ। तो यीबो कहता है मैं नहीं बताऊंगा। एंड बाय द वे तुम मेरे रूम में क्यों सो रहे हो? तुम्हारा रूम तो अब अरेंज हो गया है ना? तो जैन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे रूम से चला जाऊं? जैन की बात पर यीबो उससे कहता है नहीं, मैं बस रीज़न जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे रूम में क्यों रहना चाहते हो। जैन स्माइल करते हुए यीबो की आंखों में देखता है और फिर कहता है क्योंकि मुझे ये पसंद है, मेरा मतलब कि यहाँ पर सोना तुम्हारे पास। जैन के आंसर से टोटली सेटिस्फाई होकर यीबो अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर कहता है जैन गागा गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। जैन भी उससे कहता है स्वीट ड्रीम्स बोदी। और फिर यीबो के चेस्ट पर और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर सो जाता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है जैन पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जैन अकेला फिर से बीच पर घूम रहा था। हालांकि यीबो से उसने प्रॉमिस किया था कि यीबो की क्लासेस के बाद वो उसके साथ वहाँ पर जाएगा, बट घर पर उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, तो फिर वो अकेले ही वहाँ पर चला जाता है। फिर जैन वहीं पर बैठकर अपनी मॉम का नंबर डायल करता है और फिर कहता है मॉम ये मैं हूँ, आपका जैन, आप कैसे हो एंड डैड कैसे हैं? जैन की मॉम उससे कहती हैं बेबी तुम ठीक तो हो ना, ठीक से खा पी रहे हो ना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। फिर जैन शेकिंग वॉइस में कहता है मॉम। जैन का विज़न ब्लरी होने लगा था क्योंकि उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। फिर वो कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं आपको विज़िट नहीं कर सकता, बट ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जैन की मॉम कहती हैं माय बेबी उनकी बातों को मत सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी एक ट्रेजर है, ये कभी मत भूलना, स्ट्रॉन्ग रहना एंड फेथफुल रहना, और एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जैन स्माइल करते हुए और किसी का फेस याद करते हुए कहता है मॉम मुझे लगता है वो दिन आ गया है एंड मैं ऑलरेडी उसके साथ हूँ। बाय मॉम, डैड को मेरी तरफ से एक किस कर देना और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगा। लव यू सो मच, बाय बाय। इतना कहकर जैन कॉल कट कर देता है। फिर जैन सी में अंदर जाने लगता है। कोल्ड वाटर से उसे अच्छा फील हो रहा था, बट उसे रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो काफ़ी अंदर चला जाता है। बट फिर अचानक से उसे वहीं पर चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी से कोई मूवमेंट नहीं कर पाता। फिर पानी में डूबने से पहले उसके लास्ट वर्ड्स ये थे यीबो मुझे बचाओ। दूसरी तरफ यीबो को अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। वो जैन को घर पर ढूंढ रहा था। फिर वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम जैन कहाँ पर है? तो उसकी मॉम उसे बताती हैं क्या तुम बीच पर नहीं गए? जैन तो वहाँ बहुत पहले ही चला गया था। अभी यीबो जैन के लिए बहुत वरीड था। फिर वो कहता है उसने मेरा वेट क्यों नहीं किया? मॉम मुझे वहाँ जाना होगा। और फिर यीबो वहाँ से निकल जाता है। फिर यीबो कुछ मिनट में ही बीच पर पहुँच जाता है। यीबो वहाँ पर भागते हुए और जैन का नाम पुकारते हुए जैन को ढूंढने लगता है, बट जैन उसे वहाँ पर कहीं नहीं दिखता। फिर उसकी नज़रें पानी पर जाती हैं, जहाँ पर उसे कुछ ब्लू कलर का दिख रहा था। फिर उसे याद आता है कि सुबह जैन ने ब्लू शर्ट ही पहन रखी थी। और फिर जैन के बारे में सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और वो मन में कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर यीबो जल्दी से जाकर पानी में कूद जाता है। जैन उससे काफ़ी दूर था। वो जितना तेज़ हो सके उतनी तेज़ स्विमिंग कर रहा था। फाइनली वो जैन के पास पहुंच जाता है और उसकी लाइट बॉडी को अपनी बाहों में लेकर पानी से बाहर आने लगता है। साथ में वो ये भी बोले जा रहा था प्लीज़ माय लव, थोड़ा सा इसे सहन कर लो। अब यीबो जैन को पानी से बाहर ले आता है। वो उसको वहाँ पर लिटाकर उसके चेस्ट पर रब करने लगता है। साथ में यीबो ये भी कहे जा रहा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे एक दूसरे के इतना करीब होने के बाद तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते जैन, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो।
कुछ टाइम बाद जैन स्लोली अपनी आंखें खोलने लगता है। जैन जैसे ही यीबो का फेस देखता है वो उससे कहता है, यीबो तुम आ गए, तुमने मुझे बचा ही लिया। यीबो अभी भी जैन के लिए वरीड था। उसकी आंखों से आंसू आना अभी भी बंद नहीं हुए थे। फिर वो जैन को चेक करते हुए कहता है, जैन तुम सच में ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं पर हर्ट तो नहीं हो रहा ना। जब फाइनली यीबो को यकीन हो जाता है कि जैन बिल्कुल ठीक है और सेफ है, वो अपनी नीज़ पर बैठकर आहें भरना स्टार्ट कर देता है। उसकी बंद आंखों से आंसू आना अभी भी बंद नहीं हुए थे। उसकी बॉडी कांप रही थी। वो रोते हुए जैन को कुछ बताना चाहता था, बट जैन उसकी बात को समझ नहीं पाता। जैन यीबो को शांत कराते हुए कहता है, यीबो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे और भी ज़्यादा हर्ट होगा। और फिर जैन यीबो को टाइटली हग करते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए, माय गार्जियन एंजल। फिर यीबो हग ब्रेक करते हुए और जैन की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता, थैंक गॉड कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो जैन उससे कहता है कि तुम्हें भी का क्या मतलब है। फिर यीबो उसे बताता है कि 2 साल पहले उसके डैड भी यहीं पर डूब गए थे। पहले मैं पानी से बहुत डरता था, पर डैड को यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता था। हम लोग यहाँ पर साथ में आते थे और साथ में यहाँ का व्यू एंजॉय करते थे। वो मेरे लिए ऐसे थे जिनकी मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और प्यार करता था, बट इस सी ने उन्हें मुझसे छीन लिया। एंड कहीं ये सेम तुम्हारे साथ भी हो जाता तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं देख पाता और ना ही कभी तुम्हें छू पाता। फिर जैन सैडली स्माइल करते हुए और अपना सर नीचे करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है, बट मैं हमेशा कोई ना कोई गलती कर देता हूँ और फिर सॉरी बोलता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन बन गया हूँ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड इसका सेकंड पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब ये जैन रोमांटिक मोमेंट्स स्टार्ट होने वाले हैं एंड आई नो कि आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। एक्चुअली मैं भी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।